नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षकार। तारीख है आज 10 मार्च 2022 और आज है फैसले का दिन। जी हां, जजमेंट डे है आज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आज आने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का आज आएगा परिणाम। यूपी विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट आएगा और यूपी में आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 8:30 पर ईवीएम की भी गणना शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की आरओ टेबल पर होगी गणना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूपी समेत 5 राज्यों का आज आएगा परिणाम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का आज परिणाम आएगा। यूपी विधानसभा चुनाव का आज आएगा रिजल्ट। तो आज जनता का जजमेंट सामने होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। 8:30 पर ईवीएम की भी मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की आरओ टेबल पर शुरू होगी गणना। पोस्टल बैलेट के लिए 18 आरओ टेबल की व्यवस्था की गई है। बता दें कि हर टेबल पर पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे तैनात। प्रत्याशी के साथ उसके एजेंट की एंट्री दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव, अशोक दीक्षित और हिमांशु तिवारी जुड़ चुके हैं। अशोक दीक्षित का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर में किस तरीके से मतगणना को लेकर के तैयारी चल रही है? अगर बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था? अशोक, सुन पा रहे हैं आप हमें? किस तरीके की स्ट्रॉन्ग रूम्स के बाहर किस तरीके की व्यवस्था चल रही है? बिल्कुल, जैसे अशोक हम देख रहे हैं कि इस तरीके से वहां चहलकदमी देखी जा रही है, खासी भीड़ है। अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की क्या कुछ व्यवस्था? बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां पर अब प्रत्याशी भी जिस तरीके से वहां बात की जाए प्रत्याशियों की, तो किस तरीके से दिन की शुरुआत उन्होंने की? क्या मंदिर जाकर के पूजा अर्चना की गई? क्योंकि बहुत ही खास दिन ये जजमेंट डे, जिस तरीके से आज परिणाम सामने आ जाएंगे, इतने दिनों की मेहनत के, इतने दिनों के प्रयासों के, तो किस तरीके की उनकी दिनचर्या रही? अशोक, सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। कन्नौज से हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, मतगणना केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही है? पुलिस की ओर से क्या कुछ प्रशासनिक इंतजाम? और अगर उसके बाद के बाहर जाएंगे, जो लोग सुरक्षा कर्मचारी लगे हैं, जहाँ जहाँ डब्बे डब्बे में लगे हुए हैं, चेक करते रहे। अगर कोई आदमी बिना काट के है तो उसको बाहर करिए। हेलो हेलो,
हेलो सरदार जी, कहाँ को मारे थे? अंदर कहाँ जमा करो थे? बाहर करिए, देख लीजिए बाहर रखिए। बार यहाँ बता रहे हैं, पहले से बता के ब्रिज बाजार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल धंधा नहीं ले जा रहा है, वहां जाके फिर वहां से वापस किए जाओगे आगे। ये सुरक्षा कर्मचारी ये देखो गेट पे लगे हैं, ध्यान दे दो, पोलिंग एजेंट लेकिन शिफ्टिंग करें, किसी प्रकार का मोबाइल जो है प्रयोग नहीं है, कोई भी मोबाइल लेके जा रहे। जो ड्यूटी में कर्मचारी गण लगे हैं उनको भी ध्यान करना है कि मोबाइल उनका निरंतर नहीं जाएगा। सभी से लोग जो पोलिंग पार्टी के एजेंट है ध्यान दें। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर बात की जाए जो इलाकाई बिजली की व्यवस्थाएं हैं वहाँ कितनी क्या कुछ कटौती देखी जाती है, और मतगणना को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति बाधित ना हो इसको लेकर के क्या कुछ विशेष इंतजाम, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? और भीड़ भाड़ के साथ नहीं प्रवेश करेंगे, जिसके पास बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हम सुबह से देख रहे हैं सरगर्मी, हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राहुल, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे मतगणना को लेकर के क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है, जिस तरीके से ईवीएम की गड़बड़ी पर भी सपा लगातार सवाल उठा रही है, तो आज सुबह दिन की शुरुआत होने के साथ किस तरीके का माहौल? देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आईबी है उसने एक अलर्ट जारी किया है कि ऐसे 17 जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर मतगणना के दौरान हिंसा हो सकती है। केंद्र सरकार को लेकर इसको अलर्ट किया गया और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को अलर्ट किया है कि मतगणना के दौरान 17 जिले ऐसे संवेदनशील है जिनको चिन्हित किया गया है जहाँ पर मतगणना के दौरान जो प्रत्याशी हार रहे होंगे उनके समर्थक एक बड़ा बवाल कर सकते हैं। तो इसको लेकर पूरे यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे के समय है वह जब यहाँ पर मतगणना शुरू होगी। पूरी तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, चाक-चौबंद किए गए हैं। रमाबाई अम्बेडकर पर ये मतगणना होगी। 9 विधानसभा है तो 9 ऐसे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं यहाँ पर ये मतगणना होगी और निश्चित तौर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कल जिस तरह से हमने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से बात की, उन्होंने कहा कि पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की कोई हुड़दंगी ना हो, किसी प्रकार की अवस्था ना पहले, इसको ध्यान रखा जा रहा है। और इसके बाद लगातार जो अधिकारी है, जो प्रेक्षक है, वो लगातार कल दिन भर व्यवस्थाओं में लगे रहे और जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी आक्रामक रूप अपनाए हुए है, सभी बूथों पर वो रात भर पहरा दे रहे हैं और अब से बस थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू होगी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, प्रेक्षक मौजूद है, जो प्रेक्षक विशेष तौर पर विजय जाते हैं चुनाव के दौरान पूरी निगरानी करने के लिए वो मौजूद है। और कहीं ना कहीं अब से थोड़ी देर बाद जब करना शुरू होगी, माना जा रहा है कि 12 बजे तक एक तस्वीर प्राप्त हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जनता ने किसको चुना है, पार्टी को चुना है, किसको बिल्कुल रुझान आने के साथ साथ तस्वीर भी स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जिक्र सामने आ रहा है कि हिंसा की भी संभावना है, इसके मद्देनजर विशेष चौकसी बरती जा रही है, कौन कौन से वो संवेदनशील मतगणना केंद्र हो सकते हैं जहां पर विशेष चौकसी बरतने की जरूरत समझी जा रही है? पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की बात कर ले तो आजमगढ़, मऊ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो मुजफ्फरनगर, बागपत, ऐसे कुछ जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर जो है बहुत बिगड़ सकता है। इसको लेकर कल देर रात आईबी ने इनपुट जारी किए हैं, केंद्र सरकार को अलर्ट किया है कि ऐसे जिलों में विशेष निगरानी बरती जाए। इसके अलावा जो तमाम जहां पर मतगणना होगी वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी है कि वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाया जाए, किसी भी तरह की कोई भी घटना हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईवीएम को लेकर हल्ला मचा हुआ, ईवीएम को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, बीजेपी को घेर रहा है, जिला प्रशासन घेर रहा है। कई जगह आपने ऐसी तस्वीर देखी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी समाजवादी पार्टी ने बदतमीजियां की है। बांदा की तस्वीर आई है जहाँ पर वहाँ के डीएम के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की है। इसके अलावा एक दरोगा का उन्होंने मारपीट की है, काफी गंभीर चोटें आई है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी काफी इस समय आक्रामक है। बिल्कुल राहुल बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता अशोक दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से हिंसा की भी संभावना जताई जा रही है, तो प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरीके की चौकसी हिंसा की संभावना के मद्देनजर?
अशोक सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। राहुल वापस आपके पर आते हैं। जिस तरीके से इधर ये भी मांग की जा रही है कि जैमर लगाए जाएं मतदान केंद्रों पर, जिस तरीके से जहां मतदान माफ की जगह मतगणना केंद्र है वहां पर, इस पर किसी तरह की सुनवाई हुई, कोई फैसला लिया गया? ये जो लोग गाड़ी चला रहे हैं कैंडिडेट के साथ ही गाड़ी चलाओ, ध्यान रखें खाली गाड़ी इधर उधर नहीं करने दिया जाएगा। पहले वहां पर जैमर लगाया जाए ताकि फोन से या अन्य किसी माध्यम से कोई मतगणना को प्रभावित ना कर सके। समाजवादी पार्टी को लगातार डर है कि ईवीएम में छेड़छाड़ी की जा रही है, जिससे वाराणसी की घटना सामने आई। इसके बाद समाजवादी पार्टी और आक्रामक हो गई है। तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो तमाम प्रभारियों को नियुक्त करते हैं अलग अलग जिलों में मतगणना केंद्रों पर। आपने देखा होगा कि जिससे तस्वीर आई है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सभी गाड़ी की वो तलाशी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी काफी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफी आक्रामक हो गई है। वही एक डर है जिला प्रशासन को, जिसको लेकर अतिरिक्त तैयारियां की गई है। जैमर लगाने की भी बात की गई थी चुनाव में, चुनाव में फिलहाल इस पर कोई अपनी सहमति नहीं दी है, लेकिन जो शिकायतें की गई थी महानगरी को लेकर, तुरंत भक्त को लेकर, वहां के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की गई है। लेकिन अब से 8 बजे के बाद जब मतगणना शुरू होगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि आखिर जनता ने किसको चुना है, क्या समाजवादी पार्टी को दावे कर रही है, क्या आपको सीटें जीत लेगा, क्या जनता ने उनका साथ दिया या। बिल्कुल राहुल, जैसे जैसे रुझान सामने आएगा स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखना, लखनऊ की प्रमुख सीटें कौन सी है और किस तरीके से वहां पर क्या कुछ इंतजाम है, उसकी क्या कंडीशन है? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो सबसे नगर है वो सरोजनी नगर विधानसभा सीट है। जिस तरह से मंत्री स्वाति सिंह का वहां से टिकट कटा, वहां से राजेश्वर सिंह जो सरकारी अफसर थे वो सेवानिवृत्त होकर वापस लौटे, उनको अपने प्रत्याशी बनाए। के अलावा अभिषेक मिश्रा जो पूर्व मंत्री है उनको वहां से प्रत्याशी वैकेंट से ब्रिजेश पाठक है, उनकी जीत वो अपनी सुरक्षित मान रहे हैं। जनता जेपीटी को लगातार गए हैं, वहां से उनकी जीत सुरक्षित मानी जा रही है। आशुतोष टंडन है वो लगातार दावा ठोक रहे हैं। लेकिन अगर हॉट सीट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हॉट सीट जहां से राजेश्वर सिंह और अभिषेक मिश्रा आमने सामने है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक दीक्षित भी जैसा जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे हम जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से संवेदनशीलता हिंसा की संभावना भी जताई जा रही है, ऐसे में कौन कौन सी व्यवस्थाएं किन किन मतगणना केंद्रों पर खास तौर पर देखी जा रही है? नगर और सीतामऊ जो विधानसभा में जो पोलिंग पार्टियां लगी हुई है, जो पोलिंग एजेंट लगे हुए हैं, उनका प्रवेश दूधबंदी गेट से है। इस गेट से जो है प्रवेश नहीं है। ध्यान देंगे, जो लोग नगर विधानसभा और सीतामऊ विधानसभा। अशोक सुन पा रहे हैं आप हमें? प्रवेश जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे मतगणना केंद्रों पर क्या कुछ विशेष इंतजाम देखे जा रहे हैं, किस तरीके की चौकसी देखी जा रही है, जो कार्यकर्ता है अन्य दलों के, तमाम दलों के वहां कार्यकर्ता है, उनकी कितनी संख्या है और वहां पर किस तरीके से उनको नियंत्रित करने की व्यवस्था है? आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता है सभी दलों के बड़े उत्साहित और बड़ी संख्या में वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन मोटरसाइकिल जो है कर्मचारियों की अलाउ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या एजेंट की जो है लगाए मोटरसाइकिल नहीं अलाउ है। ध्यान रखिएगा, कोई भी जो है वहाँ पर बिना पास के बिना कार्ड के जो लोग भी सुरक्षा कर्मचारी है, अगर सादे में किसी को देख रहे हैं तो उसको उसका कार्ड चेक कर लीजिए, और बिना कार्ड के कोई है तो उनको केंद्र से बाहर होना है। मतगणना के पहले कोई भी व्यक्ति बिना जो है कोई अवांछनीय व्यक्ति जो है जो परिसर में हो या किसी कारणों से हो, उसको देखते रहिए, चेक करते रहिए और बाहर करते रहिए। अगर उनके पास कोई कार्ड नहीं है तो वो प्रवेश अंदर नहीं रहेंगे। बिल्कुल अशोक, देखिए आपकी जानकारियां तो हम तक आ ही रही है, दी जाने वाली जानकारियां, लेकिन जो पीछे का वातावरण है, जो माहौल है, वो भी कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं, किस तरीके की चौकसी। कन्नौज से हमारे संवाददाता जैसे कि हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपका रुख कर लेते हैं, जानना चाहते हैं कि कन्नौज में मतगणना केंद्र कौन कौन से ऐसे हैं जो संवेदनशील की स्थिति जहां पर मानी जा रही है, कौन सी ऐसी सीट और वहां पर माहौल किस तरीके का देखा जा रहा है? जैसे यहाँ पे जो मतगणना स्थल है, जो वहाँ की जो बात की जा रही है, सारे संवेदनशील है। वैसे कोई भी यहाँ पर ऐसे स्थिति नहीं है जहाँ पर जो हंगामे की स्थिति उत्पन्न होती है। खासकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन को कड़ी मुस्तैद किया गया, यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था उसको लाया गया है। अलग आपको बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था है, बाहर FBI
सीआईएसएफ की जो टीम है वो भी अंदर भी है, बाहर भी है। वहीं मतगणना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर बार्डर बनाया गया है, जहाँ पे वहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था रखी गई, जो अंदर जो आ रहे एजेंट उनके पास पास है कि नहीं है, पास है तो उनको प्रवेश किया जा रहा है, जिसके बाद मोबाइल है तो उनको मोबाइल नहीं दिखने अंदर नहीं आने जा रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक असंतोष का भाव है, एक इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना देखी जा रही है, ईवीएम को लेकर किस तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दे दिया गया कि वो नजर रखें स्थिति पर। इसके मद्देनजर किस तरीके का वातावरण वहां पर? जी बिल्कुल बात है, जिस तरीके से बात बनारस में जो घटना सामने आई थी उससे काफी आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि कल उन्होंने एक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से जो घटना सामने आ रही है उनको लेकर उन्होंने कहा प्रत्येक अपने विधायक प्रत्याशी से कि प्रत्येक जो प्रत्याशी है वो 15-15 हजार जो उनके जो कार्यकर्ता है उनको इकट्ठा करें, साथ में जो उनकी निगरानी करने के लिए सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा था कि जो मतगणना तक जो गाड़ियां जाएगी वो उनके जवान को चेक करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे थे जो अधिकारी की गाड़ी अगर मतगणना तक जाएगी तो उनके जवान की जो मतगणना की गाड़ी को चेक करेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से कन्नौज की अगर असीम अरुण की सीट की सदर सीट की अगर बात की जाए तो वहां किस तरीके का रुझान और स्थिति देखी जा रही है? जी बिल्कुल बात करें सदर विधानसभा की बात करें तो कन्नौज में सपा और भाजपा को अभी टक्कर मानी जा रही है, जिसमें असीम जो अरुण है वो पूर्व आईपीएस भी है। बिल्कुल, तो टक्कर मानी जा रही है निश्चित तौर पर, और क्या एक्चुअल में स्थिति है वो रुझान आने के साथ साथ स्पष्ट हो जाएगा। हमारे संवाददाता अशोक जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक दीक्षित आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का वहाँ वातावरण है, माहौल जिस तरीके से आप हमें जानकारी दे रहे हैं, हम माहौल को भी वहाँ के समझ रहे हैं। किसी अगर अफसर से, किसी ऑफिसर से अगर आपकी बात हो जाए और हम समझना चाह रहे हैं वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं और स्थिति क्या है? आप बता दें कि व्यवस्था लगाई गई, आपको बता दें किस तरह जो है और जिनके पास कार्ड है उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। लोगों को में कोई भी यहाँ पर नहीं खड़ा हो सकता है और पुलिस प्रशासन और प्रशासन कहना है कि 7:45 बजे के बाद किसी को भी जो है अंदर एंट्री नहीं होगी, गेट बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है 8 बजे से मतगणना चालू हो जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्था पूरी कर दी। और बिल्कुल स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा। हम जानना चाह रहे हैं अगर वहां पर किसी अफसर से आपकी बातचीत हो जाए, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, चुनौतियां मुख्य क्या देखी गई मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तो बहुत बेहतर होगा। अशोक, क्या ये हो सकता है? और उनके साथ वाले बाकी जो है सारी गाड़ियां बाहर आएंगी, अभी हमने बात करें कुछ देर बाद हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, तो कुछ देर बाद बात करने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए, राहुल आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कितनी चौकसी बरती जा रही है, एक असंतोष का जो असंतुष्टि का भाव है ईवीएम को लेकर के कहीं ना कहीं असुरक्षा देखी जा रही है, लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्या इसी तरह के सवाल अन्य दलों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं? उनकी क्या रिएक्शन है, क्या स्थिति उनकी? के बाद में तमाम ऐसे विपक्षी पार्टी निशाना साधे जाते हैं कि ईवीएम को लेकर छेड़खानी की गई, ईवीएम को लेकर उसमें कुछ छेड़खानी की वजह से समारोह था। इस तरह का जो बयान है विपक्षी पार्टी की तरफ से वो लगातार आ रहा है कि ईवीएम को लेकर छेड़खानी की जा सकती है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो डटे रहे जिनसे भी स्ट्रॉन्ग रूम और उसके बाहर, और इस तरह से लगातार पिछले 2 दिनों से लगातार जो कार्यकर्ता को स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर गिरा जमा हुए थे उनको भी अंदर नहीं जाने चाहिए। तो सबसे बड़ी चुनौती पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन में यही रहेगी जो प्रत्याशी हार रहा है और वो किसी तरह का कोई सवाल ना करे, किसी तरह का कोई व्यवस्था ना पैदा करे, उससे निपटना एक तो बड़ी चुनौती रहेगी। उसको लेकर कल अपर मुख्य सचिव गृह अमित अवस्थी और डीजीपी एलो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारियां दी थी जितने भी मतगणना स्थल है जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश में वहाँ पर सुरक्षा के काफी चाक प्रबंध व्यवस्था किए गए हैं। जो प्रत्याशी जीतेगा उसको निकालने का पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसको सर्टिफिकेट मिलने के बाद मतगणना से उसको सीधे घर छोड़ दिया जाएगा पुलिस की सुरक्षा के बीच में। और जो प्रत्याशी हार
परेशान रहे हैं और खासकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की वजह से उन्होंने उपद्रव किया है, उसको लेकर विशेष चर्चा बढ़ती जा रही है कि अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हारते हैं तो वो कोई ना कोई बवाल कर सकते हैं, व्यवस्था फैला सकते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। तो उसको लेकर विशेष चौकसी पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल राहुल, आपसे जानना चाहेंगे मतदाताओं की संख्या को अगर ध्यान में रखा जाए तो क्या लगता है पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो कितनी देर में हो जाएगी? ईवीएम और पहला रुझान हम जानना चाहते हैं, पहला रुझान कब से आना शुरू हो सकता है? देखिए 8:30 बजे तक जितने भी पोस्टल बैलेट है उनकी ड्यूटी माना जा रहा है कि पूरी हो जाएगी और 8:30 बजे 8:30 पर ईवीएम मशीनों से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जो रुझान माना जा रहा है कि 9 बजे तक रुझान आना चालू हो जाएंगे और 12 बजे तक फिर आते आते तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको बहुमत दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के दावे कर रही है, क्या तो जनता ने उनको बहुमत दिया या समाजवादी पार्टी या किसी को बहुमत नहीं दिया है। तो ये 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। जो रुझान है, रुझान की बात करें तो करीब 9 बजे के आसपास में रुझान आना शुरू हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी बढ़त बना रही है, किसको जनता ने अच्छा नेता चुना है, किस एमएलए जो जनता के बीच में जो उन्होंने विधायकी के लिए प्रत्याशी है उनको किसने चुना दी। 12 बजे तक तस्वीर साफ आ जाएगी और 9 बजे के आसपास से रुझान शुरू हो जाएंगे आने कि जनता ने किसको अपना नेता चुना दिया। बिल्कुल, मतगणना अगर रूम की अगर बात की जाए तो किस तरीके से वहां पर कैमरे की क्या व्यवस्था की गई है और अगर बात की जाए कितने लोगों को अंदर जाने की एंट्री है, कार्यकर्ता कहां तक उन्हें इजाजत है रुकने की, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी राहुल, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, सुरक्षा की वजह जी कार्यकर्ताओं को कहां तक जाने की इजाजत है, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए हर पार्टी के अपने अपने पोलिंग एजेंट बने हैं जो वहां पर मतगणना एजेंट बनाए गए हैं जो अंदर जाने की अनुमति कार्ड जारी किया गया है और करीब 200 मीटर का ऐसा एरिया है जहाँ पर जिसके पास कार्ड नहीं होंगे उनको किसी तरह की एंट्री नहीं दी जाएगी। मतगणना स्थल से 200 मीटर के बाद कार्यकर्ता जमावड़ा लगा सकते हैं, वहाँ पर भी एक संख्या जहाँ पर वो इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन मतगणना जहाँ पर होगी तो केंद्र होगा वहाँ पर उन्हीं को अलाउ किया गया, वहाँ पर उन्हीं को प्रवेश किया जाएगा जो पार्टी की तरफ से अधिकृत है, जो मतगणना एजेंट है, जो वहाँ पर प्रत्याशी के पास जा सकते हैं, जो टेबल पर खड़े होकर या बैठ कर वहाँ पर निगरानी कर सकते हैं जब होगी। तो ऐसे लोगों को भी प्रवेश अनुमति दी जाएगी। इस तरह बिना कार्ड की किसी को भी वहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है। भारी संख्या में वोट से कहा है अब पहले के जवान वहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे और लोकल जो पुलिस होती है वो स्थानीय पुलिस वो डिप्लॉय की गई है। सुरक्षा जो प्रबंध व्यवस्था किए गए हैं बस चिंता करेंगे जिला प्रशासन को भी जो प्रत्याशी हारेगा उसके समर्थन इंडियन को लेकर जिस तरह से बवाल चल रहा है उसको लेकर वो कहीं अवस्था ना फैला करें। तो इसको लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं, विशेष एहतियात। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया राहुल इन तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया राहुल आपका, शुक्रिया अशोक, शुक्रिया हिमांशु हमसे जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। तो आपको बता रहे हैं आज है जजमेंट डे, यानी कि आज फैसला आ जाएगा। जिस तरीके से इस तारीख का इंतजार था 10 मार्च 2022 और अब ये तारीख बताएगी कि किसके सिर पर ताज सजने वाला है, किसकी मेहनत सफल होने वाली है, किसके प्रयासों में कितना दम था, किसको जनता ने स्वीकारा और किसको नकारा। ये सभी कुछ आज स्पष्ट हो जाएगा 9 बजे से। जैसा कि बताया जा रहा है कि रुझान आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट होती जाएंगी और मतगणना को लेकर के जिस तरीके से आज ये व्यवस्थाएं की गई हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विशेष इंतजामात पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से किए गए हैं, चुनाव आयोग की ओर से पूरी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। मुस्तैदी बढ़ती जा रही है, सख्ती बढ़ती जा रही है। तय नियम के मुताबिक मतगणना को संपन्न कराया जा रहा है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से लगातार मतगणना की ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दें कि रुझान आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और 8:30 पर ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो यूपी समेत 5 राज्यों का आज परिणाम आने वाला है 10 मार्च 2022, द जजमेंट डे।
तो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों का आज फैसला सबके सामने आ जाएगा। क्या कुछ जनता का फैसला है, जनता का आधार है, वो स्पष्ट हो जाएगा। और ये किस्मत का फैसला, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो कि फिलहाल ईवीएम में कैद है, वो सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगी। और कानपुर में नवीन गल्ला मंडी से स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला ने। आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए 7 चरणों में विधानसभा चुनाव के बाद आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कानपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे भी आज मतगणना शुरू होगी कुछ ही देर में। इस वक्त हम लोग मतगणना स्थल गल्ला मंडी में खड़े हुए हैं। वीडियो नीरू मिश्रा से कहेंगे दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात है। लगातार अधिकारी, जिलाधिकारी यहाँ से निकल के अभी अंदर जा रही हैं और लगातार अधिकारी जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, किसी तरह की कोई भी कमी ना रह जाए, मतगणना में कोई भी हंगामा ना हो, इसको लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जहाँ पर जिससे एक रूम बनाए गए जहाँ पर बैठ कर उन पर नज़र रखी जा रही, लोगों पर हर एक आने जाने वाले के ऊपर नज़र रखी जा रही। लगातार पुलिस प्रशासन एक एक आदमी को चेक कर रहा है। अब देखना ये है कि कुछ ही देर में मतदान जो मतदान हुआ था उसकी जो आज मतगणना है वो कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी और किस तरीके से प्रशासन इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ अभिनव शुक्ला, GMD न्यूज़, कानपुर। तो यूपी विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट आ रहा है। यूपी के साथ साथ कुल 5 राज्यों का रिजल्ट आज आना है। जनता का क्या कुछ फैसला है ये स्पष्ट हो जाएगा। तो आज का बहुत दिन बेहद खास, और जिस तरीके से आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो कि ईवीएम पैट में कैद है वो अब सामने आ जाएगी। अब से कुछ ही देर में 9 बजते ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे और इसके साथ ही तस्वीरें जो है किस तरीके से क्या कुछ रिजल्ट जनता ने तय किया है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज नतीजे आने हैं। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। अब से कुछ ही देर में यानी कि मतगणना भी शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का परिणाम आज अब से कुछ ही देर में हम सभी के सामने आना शुरू हो जाएगा। बता दें कि प्रदेश भर में मतगणना के लिए कुल 84 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो छठे और 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दांव देखा गया। तमाम ऐसे दिग्गज, तमाम ऐसे कद्दावर जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और क्या कुछ इनके लिए फैसला जनता की ओर से, कितना जनता ने इन्हें स्वीकारा और नकारा, ये सामने आ जाएगा। और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। GMD न्यूज पर आप जानेंगे किस तरीके से कौन कितना आगे चल रहा है, कौन किसके कितना पीछे, किसमें किसकी कितनी टक्कर, ये सभी कुछ समय दर समय आपके सामने होगा। तमाम दिग्गज और कद्दावरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। CM योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर। अखिलेश यादव और इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा और सरकार को छोड़ने वाले यानी कि सत्ता दल को छोड़ने वाले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कितना कमाल दिखा पाते हैं ये भी कुछ ही देर में स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही दल बदल करने वाले जो पूर्व मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि कितना दम स्वामी प्रसाद मौर्य के दावों में, वो भी दावे की हकीकत भी सामने आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान और धर्मेंद्र सिंह सैनी जैसी तमाम दिग्गज और कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री और भाजपा के पिछड़े वर्ग का चेहरा माने जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी आज इम्तिहान का नतीजा उनके सामने आ जाएगा। उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और यही वजह कि इन कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर और निगाहें सभी की बनी हुई है कि आखिर क्या और कैसा रिजल्ट इनके हाथ में आता है और क्या कुछ देश की, प्रदेश की तस्वीर बनती है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें कि आज मतगणना शुरू हो जाएगी। अब से कुछ ही देर में यानी कि 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और सबसे पहले जैसा कि तय नियम के मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की जाएगी। 8 से 8:30 के बीच माना जा रहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती भी शुरू हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव
की प्रक्रिया का आज ये अंतिम चरण, ये आखिरी कदम, मतगणना का दिन और फैसला हम सभी के सामने, और इसके बाद तय होगी प्रदेश की तस्वीर। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। पहले पोस्टल बैलेट और सर्विस वोट की गिनती शुरू कर दी जाएगी और इसके आधे घंटे के बाद ही ईवीएम मशीनों से भी गिनती शुरू हो जाएगी। कंट्रोल यूनिट में वोटों की गिनती, वोटों की गणना दर्ज होनी शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि 9 बजे से रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। 9 से 10 के बीच में रुझान भी हम सभी के सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार पोस्टल बैलेट माना जा रहा है कि तुलनात्मक रूप से हर बार की तुलना में ज्यादा पड़े हैं और ऐसे में यानी कि इसमें भी थोड़ा समय लगेगा और हर सीट के अंतिम परिणाम की घोषणा आने में यही वजह कि थोड़ी देरी हो सकती है। तो 8 बजे से पोस्टल बैलेट की शुरुआत हो जाएगी और उसके आधे घंटे बाद ही ईवीएम मशीनों से मतगणना शुरू हो जाएगी। व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, पुख्ता इंतजामात है। ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लगातार जिम्मेदारों द्वारा परखा और देखा जा रहा है और जिस तरीके से पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है और किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति में उसे तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी जानकारी लगातार साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं। स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको बता दें कि सीआईएसएफ खुद संभाल रही है। पूरे परिसर की निगरानी के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दल और प्रत्याशी भी स्ट्रांग रूम और परिसर की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए निगरानी कर सकता है, यानी कि उन्हें इतनी छूट दी गई है, उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो खुद भी स्थिति का जायजा ले सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि निर्धारित प्रारूप के मुताबिक प्रत्याशी भी स्थिति का पूरा अपडेट ले सकते हैं। किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी संतुष्टि यहां पर माना जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही वजह की इंतजाम किए गए हैं कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी भी स्ट्रांग रूम और परिसर की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए निगरानी कर सकते हैं। तो जहां वोटों की गिनती होनी है, पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। मतगणना वाले दिन किसी भी तरह की कोई ऐसी अप्रत्याशित स्थिति अगर सामने आती है तो उसके लिए भी संभावित पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए परिसर में विशेष चिकित्सीय व्यवस्थाओं का भी इंतजाम किया गया है। एम्बुलेंस और अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, लेकिन मतगणना रूम में किसी भी मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। सीमित संख्या में सिर्फ आधिकारिक कैमरों के जरिए ही रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार तैयारियां की जा रही थी मतगणना को लेकर के, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए थे। दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतगणना की इस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। इसको लेकर के लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है, मुआयना किए जा रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग, आवश्यक सेवाओं में लगे कार्मिक और चुनावी ड्यूटी में लगे जो कर्मी है, हमारे कार्मिक हैं, उनको पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी गई है। इस बार ये विशेष इंतजाम किए गए बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए, जो आवश्यक सेवाएं लगातार प्रदान कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए। इसके साथ ही जो दिव्यांग जन है, जिन्हें मुश्किल होती है मतदान केंद्रों में पहुंचने की, और उन्हें भी ये सुविधा प्रदान की गई कि वो भी पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं। तो ये पहली बार हुआ इस बार, जिस तरीके से पहली बार जहां 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मी और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मी को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी गई। यही वजह कि इस बार पिछले चुनावों की तुलना में पोस्टल बैलेट ज्यादा पड़े हैं और यही वजह कि इस बार पोस्टल बैलेट की ज्यादा संख्या के चलते
आरओ की संख्या को बढ़ाया गया है, एआरओ की संख्या में इजाफा किया गया है। हर मतगणना स्थल पर चुनाव आयोग के द्वारा तैनात किए गए पर्यवेक्षक जो कि पल पल की स्थिति पर बारीक नजर रखेंगे और मौजूद रहेंगे। प्रत्याशी की मतगणना एजेंट गड़बड़ी की शिकायत, आपको बता दें कि अगर किसी भी तरह की स्थिति से असंतुष्टि आती है, असंतोष का भाव आता है या गड़बड़ी की शिकायत होती है तो ये शिकायत सीधे पर्यवेक्षक से की जा सकेगी। तो मतगणना का दिन बेहद खास और स्टूडियो से हमारे साथ आस्था तिवारी और अभिनव शुक्ला और अंजुमन तिवारी औरैया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इनका रुख कर लेते हैं। आस्था, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अगर बात की जाए इस बार मतगणना को लेकर के पोस्टल बैलेट की संख्या ज्यादा है, तमाम ऐसी नई चुनौतियां हैं और जिस तरीके से सपा का संतोष देखा जा रहा है, इसके मद्देनजर विशेष चौकसी बरती जा रही है। क्या कुछ खास किस नजर से देखती हैं आप इस बार स्थिति को? मतगणना के रुझान आने शुरू हो गए हैं, बता देंगे कि क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो जेएमडी न्यूज की जिस तरीके से सभी रिपोर्टर्स जो हैं, जो जितने संवाददाता हैं, वो पल पल के अपडेट हमें देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, फील्ड पर मौजूद हैं और लगातार हमें बता रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सपा का जिस तरीके से ईवीएम कंट्रोल रूम के बाद चौकसी करना, ये अपने में एक सबसे बड़ा सवाल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर रण 403 में सबसे ज्यादा अगर देखने को देखा जाए तो सपा और भाजपा की काफी अपने आप में टक्कर देखने को मिल रही है। और जितना भी कुछ है आज से साफ तौर पर हमारे सामने शाम तक का सारे नतीजे आ जाएंगे और कुछ ही घंटों में जिस तरीके से रुझान आने शुरू भी हो जाएंगे। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर किसके सर सजेगा ताज, किसके हाथ आएगी हार। बिल्कुल, तो किसके हाथ हार आएगी, किसके सिर पे ताज सजेगा, ये कुछ ही देर में स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा रुझानों के जरिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से अभिनव शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखी जा रही है, किस तरीके की व्यवस्था? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम लोग जो शहर की जो 10 विधानसभा सीटें हैं कानपुर में, उनपे जो मतगणना है वो आज गल्ला मंडी में शुरू होगी, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। हम लोग गल्ला मंडी में ही खड़े हुए हैं मतगणना स्थल पे। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक के आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारी है जैसे डीएम है, कमिश्नर है, लगातार यहाँ पे मतगणना स्थल पे पहुंच रहे हैं, निरीक्षण करना है कि किसी भी तरह की मतगणना में किसी भी तरह कोई कमी ना हो, कोई भी बाधा ना पड़े, किसी भी तरह का हंगामा न रखे। इन सभी चीजों को लेकर ध्यान में रखा जा रहा है, सभी चीजों को। और लगातार चाहे वो पुलिस, चाहे वो महिला पुलिस हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, सभी यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं और सभी की चेकिंग की जा रही है। एक एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखी जा रही है। एलआईयू की भी कई टीमें लगी हुई है यहाँ पर, जो अपने तरीके से यहाँ पर लोगों के ऊपर नजर रख रही है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी देख रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिजली आपूर्ति की किस तरीके की व्यवस्था सामान्य दिनों में रहती है और मतगणना को ध्यान में रखते हुए इन रूम्स में व्यवस्था जो ये आपूर्ति है वो बाधित ना हो, इसको लेकर के किस तरीके की विशेष व्यवस्था इंतजाम? किसी भी तरह की मतगणना जो है वो बाधित ना हो, इसको लेकर कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। यहाँ पे ही सारी जितनी भी मशीनें हैं वो सब रखी गई हैं। यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन इसीलिए इस जगह पर काफी ज्यादा सख्ती की गई है। अगर हम मेन गेट की बात करें तो वहाँ से भी किसी को अंदर नहीं आने जाने दिया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन हो और वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पे भी कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि कोई भी अंदर की ओर ना आ पाए। कोई भी मोबाइल जितनी भी चीजें हैं, ये सब गैजेट जितने भी हैं, उन सभी के ऊपर रोक लगाई गई है। मतलब कि आम जो यहाँ की जो कार्मिक है, जो उनको ड्यूटी लगाई गई है, वो यहाँ पर मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अभिनव बने रहेगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता अंजुमन जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए, अंजुमन आपका रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे औरैया में किस तरीके की बयार चल रही है, लोगों का क्या कुछ रुझान है और उसके मद्देनजर कार्यकर्ता किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ। नाम से नवीन मंडी मतगणना स्थल के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जगह जगह पर सेंट्रल फोर्स के अलावा पीएससी की फोर्स, किसानी फोर्स मौजूद की गई है। और बात की जाए वही पार्टियों की, सभी पार्टियां अपनी भी जीत की दावेदारी विस्तृत कर रही है। कोई टीम जो है समाजवादी पार्टी के अनुसार 3 को खींच पा रहा है, वहीं भाजपा भी पीछे, भाजपा के अनुसार 300 से ऊपर सीटें आने की उम्मीद जता रही है। आस्था, आप कुछ अंजुमन से सवाल करना चाहेंगी स्थिति को लेकर? जी बिल्कुल, अंजुमन जी आपसे जानना चाहेंगे सीट
बिटना सीट जो है वो काफी अपने आप में सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो औरैया से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर ही सफाई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सपा की लहर भी देखने को मिलती है। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सपा से लगा हुआ औरैया जिला है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसको कहीं ना कहीं जो सीटें अनुमान लगाई जा रही समाजवादी पार्टी के द्वारा 3 टिकट दी जाएंगी, कहीं ना कहीं ये कहीं सच में साबित हो जाए, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और अगर देखा जाए, आपसे भी प्रश्न करना चाहूंगी कि यहाँ पर एक परिवारवाद भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिया शाख के यहाँ पर खड़ी हैं और उसके बाद और भी विपक्षी नेता हैं, एक ही परिवार के कई लोग अलग अलग पार्टी से खड़े हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कैसा रुझान आ रहा है? जिस तरीके से रिया शाख की भी प्रतिक्रिया आई थी मतदान के समय की, उनके पिता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ है वहाँ पर इस समय? आप सुन पा रहे हैं हमें? अंजुमन जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो औरैया में बिदुला सीट एक अपने में ही बड़ी देखने को मिलती है, और वही दूसरी और अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिया शाह के भी है और एक ही परिवार के कई लोग अलग अलग पार्टी से हैं, तो क्या कुछ उनके रुझान रहे? जी बिल्कुल, एक ही परिवार के जो पूर्व विधायक विनय साथ थे, उनकी पुत्री इस बार चुनाव लड़ी हुई भाजपा से, और वो जो विनय साथ थे वो सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। फिर भी चाचा भतीजे कहीं ना कहीं पिता चाचा भतीजे इन दोनों में टक्कर रहा है, इसलिए रुझान बिदुला की सबसे ज्यादा रोचक सीट मानी जा रही है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल अंजुमन, अगर बात की जाए जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि नजर खुद बनाए रखिएगा, इसके चलते किस तरीके का माहौल वहां पर देखा जा रहा है? अगर उपद्रव की स्थिति होती है, हिंसा की आशंका के चलते, क्या कुछ विशेष इंतजाम प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव के निर्देश के बाद लगातार जो सफाई थे रात भर यहाँ पर डटे रहे, जो आने वाले जो वाहन से अंदर जा रहे थे मंदिर तक, तो लगातार चेकिंग कर रहे थे, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और जहाँ से भी प्रशासन की बात की जाए, सफाइयों से निपटने के लिए उन्होंने सख्त इंतजाम किए हैं। अगर कोई भी अगर यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश करता है, उद्यम करता है, तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा, बस सख्ती से निपटेगा। जी बिल्कुल, कितनी संख्या में इन कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर से तैनात किया गया, किस तरीके से नजर रखी जा रही थी? क्या अन्य दलों की भी इसी तरह की गतिविधि देखी गई? बिल्कुल, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उनका एक कैंप लगाकर वहाँ पर बैठाया गया है। यहाँ पर जो एजेंट लोग बनाए गए वही लोग आ सकते हैं। जी बिल्कुल, रुक कर लेते हमारे संवाददाता अभिनव का। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे कानपुर में किस तरीके से अखिलेश यादव के इस बयान के बाद के कार्यकर्ता खुद मतगणना स्थलों पर नजर बनाए रखे, किस तरीके की गतिविधि देखी गई कार्यकर्ताओं की ओर से? कितनी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता नजर रखते देखे गए? कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जो यहाँ पे इकट्ठा है लगातार यहाँ पे, और कुछ दूसरे लड़के पहुंच रहा है, और जितने भी 10 विधानसभा सीटों के लिए जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं या फिर यहाँ पे मतगणना होनी है, सभी जगहों पे कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और वहाँ पे अपनी विधानसभाओं के मतगणना स्थल में पहुंच रहे हैं, और वहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ताओं की इकट्ठा हो रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा शिक्षा जिलाधिकारी भी अभी मौके पे आई थी, कमिश्नर भी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे यहाँ पर, तो उनको हटाने के अभी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनको हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सबसे लगता है कि किसी तरह से भीड़ यहाँ पर भी ना इकट्ठा होती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से व्यवस्था की गई है कि इस बार पार्टी भी अब कैमरों के जरिए नजर रख सकती है क्या गतिविधियां चल रही हैं, तो कानपुर में किन मतगणना केंद्र में इस तरह की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है? कुछ व्यवस्था देखी गई? जो केंद्र है उन सभी कुछ में यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जिससे पार्टियां जो है वो अपने कैमरों के जरिए नजर रख सके, जिसमें कि क्योंकि कई बार ऐसा, पिछली बार भी कई बार ऐसा निकल के आया था कि कहीं पर हवा हो जाता था और ये मतगणना होने लगते थे, इस तरीके से आरोप लगते थे।
बीच बदल में रखने के लिए कुछ जिलाधिकारी सूर्य निर्वाचन आयोग आपको अगर ऐसा लगता है अपना एक रूम बना सकते हैं, वहाँ पे और बिल्कुल अभिनव, जैसे कि आपसे कुछ ही देर में गणना शुरू हो जाएगी, बहुत ही कम समय बचा है। जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा आशंकित वही नजर आ रही है। जैमर लगाने की भी मांग की गई, क्या इसकी सुनवाई हुई? यहाँ पर क्या जैमर वगैरह भी लगाए गए? एक बार दोबारा बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं पीछे काफी शोर है। क्या जैमर की मांग की गई थी समाजवादी पार्टी की ओर से? जैमर वगैरह भी लगाए गए हैं? नहीं, बिल्कुल आपको बता दें, जैमर तरीके से मांग की गई थी, लेकिन जैमर नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इस वक्त मतगणना स्थल के अंदर ही खड़े हुए हैं, लेकिन इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सभी के मोबाइल यहाँ पे चले, हाँ, लेकिन मोबाइलों को अंदर ले जाने के लिए सख्ती बरती जा रही है। मोबाइल किसी भी तरीके से अंदर नहीं जा सकते हैं, केवल मीडिया के मोबाइल अलाउ किए गए हैं, जो कि पास है, और जिनके पास पास है उन्हीं की ही ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, आप देख सकते हैं अधिकारी जो है वो लगातार निरीक्षण कर रहा है, लगातार अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी कमी न रह जाए, इन सभी चीजों को लेकर नजर रखी जा रही है। मतगणना स्थल पे लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, एलआईयू की टीमें यहाँ पर लगी हुई है लगातार, और एक इसके ऊपर नजर रखी जा रही है। जी, पोस्टल बैलेट को लेकर के जानकारी साझा की गई, कितनी संख्या में पोस्टल बैलेट कानपुर में देखे गए हैं, और इसको क्या लगता है और कितना समय लगता है पोस्टल बैलेट की गिनती होने में? जी अभिनव, सुन पाए आप हमारा सवाल? हमारे संवाददाता अभिनव बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता अंजुमन तिवारी भी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजुमन, आपसे जानना चाहेंगे मतगणना केंद्रों पर किस तरीके का माहौल है, जो इलाके हैं, जिस तरीके से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनमें कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? क्या समाजवादी पार्टी की ओर से जैमर लगाने की औरैया में भी मांग की गई? किस तरीके की स्थिति है वहां पर? अंजुमन, सुन पा रहे हैं आप हमें? अंजुमन, क्या कुछ खास मांगे रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि सबसे ज्यादा असंतोष का भाव उन्हीं में देखा जा रहा है, और जानना ये चाह रहे हैं कि क्या जैमर जैसी मांग जो की गई थी, क्या वहां पर इसको लागू किया गया है? बिल्कुल, जो मांग की गई थी, लेकिन अभी तक तो वो दिखाई नहीं पड़ा है। समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता है वो सबसे पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, वो पल पल की नजर रख रहे हैं, अभी भी कोई गड़बड़ी न हो पाई थी। बिल्कुल, अगर बात की जाए सुबह जिस तरीके से अब बस 10 मिनट का समय बचा है, फिलहाल मतगणना केंद्र के आसपास किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? सुबह से काफी भीड़ देखी जा रही है, भीड़ को किस तरह से नियंत्रित, क्या लोगों की छटनी की जा रही है, क्या उन्हें हटाया जा रहा है, किस तरीके का बिल्कुल जो भीड़ का उत्साह है वो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सभा भीड़ यहाँ पर आज स्टेट केंद्र के बाहर, वहाँ जो स्थानीय फोर्स के जो थे उन्होंने वो बैरिंग कटिंग लगा, तो आपसे काफी यहाँ से 200 मीटर दूरी पर भीड़ को कर दिया है। जी बिल्कुल, आधिकारिक कैमरों की अगर बात की जाए तो मतगणना केंद्र पर कितने आधिकारिक कैमरों को इजाजत दी गई है रिकॉर्डिंग करने के लिए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो कैमरा लगातार जो कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पर, वो रही मोबाइल से कैमरे बनाने की वीडियो 50 से लोगों को लगाया गया है। इसी बीच अभिनव जी का रुख करना चाहेंगे। अभिनव जी, आपसे मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अगर जिस तरीके से कानपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटें ऐसी रही हैं 2017 में जहां पर बीजेपी की लहर नहीं चल पाई थी, और वहां पर जो है सपा ने अपना दांव खेला था, और एक सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी ने हाथ साफ किया था। तो अगर बात की जाए इस बार, तो क्या जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके तो किस तरीके से कॉन्फिडेंस उसमें दिख रहा है, और इस बार बीजेपी लहर को क्या इन 10 विधानसभा सीटों पर देखा जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जब 2017 में यही चुनाव हुए थे और जो शहर की 10 विधानसभा सीटें उसमें साथ में तो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, जीत दर्ज की थी, लेकिन 2 विधानसभा सीटें थी, जैसे आरनगर और सीतामऊ, इन 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कैंट विधानसभा सीट पर कांग्रेस का। ऐसा इस समय इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में लड़ रही थी,
तब वहां पर दोनों पार्टियों ने जीत दर्ज की थी अपने अपने प्रत्याशियों ने, कैंट में कांग्रेस ने और आरनगर और सीतामऊ में सपा ने। लेकिन इस बार जो है, इस बार दोनों ही जितनी भी आज इस बार जो चुनाव हुआ है, इस बार दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ी हैं, दोनों के प्रत्याशी अलग अलग। सीतामऊ से बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस से हाजी सोहेल खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से जो 25 साल से विधायक हैं, 25 साल से समाजवादी पार्टी के ही वहां पे विधायक हैं पहले, तो इरफान शरीफ वो भी इस बार खड़े हुए हैं। तो अलग अलग इस बार टक्कर कांटे की देखी जा रही है। तो सलील बिश्नोई है सीतामऊ विधानसभा से। वहीं अगर आरनगर की बात करें तो प्रमोद जायसवाल है कांग्रेस और बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्थितियां कई पिछली बार की तुलना में अलग भी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शुक्रिया अभिनव, शुक्रिया आस्था और शुक्रिया अंजुमन हमसे जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो फैसले का दिन है आज, जजमेंट डे, फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर उम्मीद की जा रही थी कि इतिहास क्या दोहराया जाएगा फिर से एक बार, या इस बार इतिहास रचा जाएगा, ये रुझान के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जेएमटी न्यूज के साथ। नमस्कार। आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News